हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो का टॉपिक जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आईएमडी में, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको कितना इन हैंड आपको, अगर आप मान लीजिए कि आईएमडी में एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि शुरुआत में वही हमारा स्टार्टिंग मोटिवेशन रहता है कि हाँ, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो चलिए हम इस चीज़ को देखेंगे डिस्कशन में। और उसके बाद हम जो सैलरी मिलेगी उस सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, कि अगर आपका सिटी एक्स हो तो डिफरेंट रहता है, सिटी वाई है तो डिफरेंट, फिर सिटी जेड रहे तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, और एट द एंड मैं अपना जो सैलरी स्लिप है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कितना अप्रोक्सीमेट आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ग्रुप एक्स जो सिटी है उसके बारे में देख लेते हैं। कि आपको ये पता होगा कि जो ये साइंटिफिक असिस्टेंट वाला पोस्ट है वो लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, जो कि 4200 पे स्केल में आता है। तो आपको पता होगा कि जब जब हम इनिशियल आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे 35,400 होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको डीए मिलता है। तो डीए अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको 55%, जो आप मान लीजिए कि 19,470 रुपया। फिर अगर आप सिटी एक्स में है, ठीक है, तो आपको 30% बेसिक का यहाँ पे एचआरए मिलता है। ठीक है, जो हाउस रेंट अलाउंस आप बोलते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इतना 3600, और उस पे आपको डीए भी मिलता है। ठीक है, जो 1908 रुपये है। बाकी आपका, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोस सैलरी आपका 71,000 जो भी 70 रुपया है। अगर आपका ये जो गिवन सिटी है, अगर ये वाला सिटी में आपका पोस्टिंग अगर होता है तो आपको जो सैलरी है वो एक्स, ग्रुप एक्स के हिसाब से मिलेगा, जो सिटी एक्स के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सिटी एक्स में बस ये डिफरेंस रहता है कि आपको एचआरए 30% मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिटी एक्स से बिलोंग, जहाँ पे आपका पोस्टिंग है सिटी एक्स में है, अगर वो सिटी वाई के अकॉर्डिंग आता है तो आपको 20% ऑफ बेसिक मिलेगा। अगर वो सिटी जेड में रहेगा तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। ठीक, तो ग्रॉस सैलरी के साथ मतलब कुछ उसके बाद ये नहीं कि आपको इतना ही मिल जाएगा, कुछ डिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो डिडक्शन को हम, जो मैं अपना सैलरी स्लिप शेयर करूंगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका ये ग्रोस सैलरी इतना आ रहा है। ठीक है, फिर आप हम देखते हैं ग्रुप जो सिटी वाई है, तो वहाँ पे बेसिक सैलरी सेम रहेगा, आपका डीए भी सेम रहेगा। बस यहाँ डिफरेंस होगा किसमें, एचआरए में। एचआरए आपको 20% मिलेगा, जहाँ पे आपको 30% मिल रहा था सिटी एक्स में, आपको यहाँ पे सिटी वाई में आपको 20% ऑफ बेसिक मिलेगा। ठीक है, तो आपका यही 7,080 रुपया। बाकी यहाँ पे अगर आप टीपीटीए, मतलब जो क्लासिफाइड सिटी है, अगर आप वहां से बिलोंग करते हो तो आपको इतना टीए अलाउंस और जो भी डीए ऑन टीए अलाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सिटी ऐसा भी है कि जो सिटी वाई में है, लेकिन उनका जो भी टीए अलाउंस है वो कम मिलता है। तो जैसा आप इस सब सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना टीए मिलेगा, और उस पे जो डी आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है, 67,530। ठीक है, अगर आपका ये सिटी आ रहा है तो आप देख सकते हो कि इतना आपको अप्रोक्सीमेट आपका ग्रॉस सैलरी होगा। और दूसरा जो अदर प्लेसेस है लाइक ग्रुप, जो सिटी वाई में ही, जहाँ पे आपको जो टीए है वो कम मिलता है अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई सिटी हो गया, जैसे हमारे यहाँ भी गुवाहाटी वगैरह में, अभी गुवाहाटी में पोस्टिंग हूँ, तो गुवाहाटी वगैरह में जो आपका टीए मिलता है वो इतना मिलता है, दोनों को ऐड करने के बाद जो ये 2790 समथिंग बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका ग्रॉस सैलरी इतना दिखा रहा है। ठीक है, 64,740। ओके, और ये जो आपका
सिटी का लिस्ट है, ये सिटी वाई का है। अगर आप इस सिटी में आपका पोस्टिंग होता है तो आपको सिटी जो भी सिटी वाई है उसके हिसाब से आपको जो एचआरए है 20% मिलेगा, और आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा था मतलब। ठीक है, अब हम चलते हैं सिटी जेड के तरफ। तो जो सिटी या तो एक्स में और वाई में नहीं आता है, ठीक है, वो सिटी आपका जेड से जेड में एक और मतलब जेड का अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका बेसिक सेम रहेगा, डीए भी सेम रहेगा। जो एचआरए आप देख सकते हो कि एचआरए आपको 10% ही मिलेगा बेसिक का। ठीक है, जहां पे 20% 30% मिलता था वहां पे आपको 10% मिलेगा, क्योंकि वहां पे होता है कि महंगाई भत्ता मतलब जो भी हो एचआरए उसके हिसाब से कम कम रहता है, इस वजह से यहाँ पे कम ही मतलब दिया जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोनों ऐड करके 2790 2,790 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि आप ग्रॉस सैलरी 61,200 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब आपका जो ग्रॉस बन रहा है वो मिनिमम 60+ तो रहेगा। ठीक है, 60+ रहेगा। अभी कुछ डिडक्शन मैं बताऊंगा। तो अगर आप मतलब सिटी एक्स और सिटी वाई में आपका पोस्टिंग नहीं होता है, सिटी जेड में होता है, तो आपका ये सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब चलिए मैं आप अपना सैलरी स्लिप शेयर करता हूँ। मैं बता दूं कि जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा मतलब बेसिक पे 35,400 ही था, लेकिन 2 इंक्रीमेंट लगा, इस वजह से ही आपका यहाँ बेसिक पे थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब हर एक मतलब साल बढ़ता है तो 37,600 हो गया। ठीक है, फिर उसके हिसाब से डीए इसका जो भी 55% है। फिर एचआरए आप देख सकते हो कि ये 20% है। ठीक है, फिर टीपीटी अलाउंस जो मिल रहा है मुझे 2790। और ये वाला जो आप देख सकते हो कि एसडीए, ये स्पेशल मतलब अलाउंस मिलता है, वो सबको नहीं मिलेगा। मतलब जो हार्ड स्टेशन में मान लें कि किसी का पोस्टिंग रहता है कि लाइक आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग कर रहे हो क्या, या कुछ ऐसा मतलब अंडमान निकोबार मतलब कुछ ऐसा है कि हार्ड स्टेशन है, तो वहां आपको ये एसडीए अलाउंस आपको मिलेगा एडिशनली। ठीक है, अब आप मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको बता ही दिया, शुरू में मेरा वही 35,400 था, लेकिन 2 इंक्रीमेंट के बाद वो आपका यही 37,600 हो गया। ठीक है, डीए आपको बता दूं कि 55% बेसिक का बताया ही था। फिर एचआरए यहाँ पे 20% बेसिक पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ 2790 रुपया, डिपेंड्स अपॉन सिटी, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एसडीए वही आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है जो 10% ऑफ बेसिक रहता है, ओनली फॉर हार्ड स्टेशन लाइक नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अदर हार्ड स्टेशन। ठीक है, ये हर किसी को नहीं मिलेगा, जो हार्ड स्टेशन में जिसका पोस्टिंग रहेगा उसी को बस मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनपीएस एनपीएस कितना कटता है, वो आपका 10% होता है किसका, बेसिक प्लस डीए का। आपका मान लीजिए कि ये बेसिक कितना 37,600 है, ठीक, उसमें आप कितना ऐड कर दो 20,668, ये टोटल अमाउंट का अगर 10% लोगे तो यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, यहाँ 08 और 12 5, तो आपके आप यहाँ पे 10% लोगे तो यहाँ 5,828 रुपया आपका एनपीएस में कटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनपीएस में इतना अमाउंट 5,828 रुपये कट रहा है। फिर ये प्रोफेशनल टैक्स कटता है इतना। फिर ये जो मेडिकल वाला कार्ड होता है उसके लिए 450 रुपया मतलब हर मंथली कटता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 6546 रुपया मेरा मतलब डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। आपको मैं बता दूं कि अब जो नया वाला टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम, तो उसमें क्या है कि 1275 मतलब 12,75,000 तक आपका अगर इनकम उससे कम है ग्रॉस, ठीक है, तो अगर उससे इनकम आपका कम रहता है तो आपको जो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन हैंड मतलब अप्रोक्सीमेट 60 कितना 65,804 है। तो आप मान के चलो कि अगर 6,000 के अप्रोक्स में भी आपका डिडक्शन होता है, तो हम अगर सिटी और जेड का भी देखते हैं जहाँ पे 60+ था, तो वहां भी आपको मतलब मिनिमम आपको 55+ का तो इन हैंड सैलरी मिल ही जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि हार्ड लोकेशन पे है, तो वहां भी आप 3-4 हज़ार ऐड कर दीजिए, और तो वही अप्रोक्सीमेट आपका 60+ के आसपास सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप ये आप उससे मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ कि इसका मोटिव बताता हूँ कि ये सबसे मतलब जरूरी पार्ट पार्ट होता है कि जब भी हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन
में अगर जाना चाहते हैं तो एक मोटिवेशन के तौर पे कि हाँ भाई, अगर मुझे अगर 60 प्लस कहीं पे सैलरी मिल रहा है तो हम मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एग्जाम तो होगा, आज ना कल तो एग्जाम होगा ही, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर होंगे, जो भी आपका स्ट्रीम है, या आप फिजिक्स से हो या कंप्यूटर साइंस से हो या ईसीई बैकग्राउंड से हो, कुछ भी हो, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप कंपटीशन से आगे रहोगे। तो इसका भी वैकेंसी, जो भी ऐसे का वैकेंसी है वो आएगा, मतलब कुछ टाइम बाद, भले या तो 6 महीने लग जाए या 8 महीने लग जाए, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा पक्का। तो आप पहले से अगर प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपका मतलब जो भी क्वेरी होगा उसको आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।